हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अक्षत तिवारी और वेलकम टू माय चैनल एकेटी बाइट्स। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाला हूं, जो कि सुन के आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो आपको हेल्प ज़रूर देगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बात थोड़ी पुरानी स्कूल की ये कहानी है। एक बार की बात है जब टीचरों ने अपने क्लास के बच्चों पे कुछ ऑब्ज़र्व किया। वो बच्चे थोड़ी सी परेशान और अपने प्रॉब्लम्स में ही उलझे हुए थे। तो उन्होंने अगले दिन बहुत ही सरप्राइजिंग एंट्री मारी क्लास में और सारे बच्चों को एक पेपर देने को कहा। मतलब उनका एक टेस्ट लिया जा रहा था। सारे बच्चे थोड़ी हड़बड़ा टाइप के गए कि हम पेपर कैसे देंगे, हमको तो इसके बारे में पता भी नहीं था और हम पढ़ के भी नहीं आए। टीचर ने उनको दिलासा देते हुए बोला कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, तो तुम लोग इसको दे सकते हो आराम से। टीचर ने बच्चों को पेपर बांट दिए। पेपर कुछ ऐसा बांटा कि पेपर पलट कर बांटा था। फिर एक टाइम पे ही टीचर ने बोला कि सब लोग अपने अपने पेपर को पलटे और देखे उसमें क्या है। जैसे ही सारे बच्चों ने वो पेपर को पलटा तो उसमें देखा कि एक काला कलर का गोल बिंदु उसमें दिखाई दे रहा था। गोल बिंदु मतलब एक थोड़ा सा बड़ा बिंदु उसमें था। तो टीचर ने बोला कि आप इस प्रश्न पत्र में जो भी देख पा रहे हो उसके बारे में इसका विवरण दो एक दूसरे पेज में। तो सारे बच्चों ने उसके बारे में विवरण देना चालू किया और समय 10 मिनट का दिया गया। 10 मिनट बाद बच्चों से उनका आंसर शीट लिया गया और जब टीचर ने पढ़ा तो उसमें किसी ने लिखा था कि इस पेपर में सिर्फ एक काला कलर का बिंदु दिखाई दे रहा है। किसी ने उस काले कलर की बिंदु की रेडियस और डायमीटर नाप के उसकी एरिया भी निकाल के बताई। तो अलग अलग पत्रों में टीचर जी ने ये देखा कि जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे उस काले बिंदु के ही बारे में लिखे हैं। अंत में टीचर ने बच्चों से पूछा कि आज की क्लास में आपको क्या ज्ञान मिला या आपको क्या समझ में आया। लेकिन बच्चे अभी भी एक दूसरे की ही तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आया था और क्या उनके साथ हो रहा है, किस प्रकार का पेपर लिया गया, उसके बारे में उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मास्टर जी बोले, सभी का ध्यान इस काले बिंदु पर था, लेकिन किसी का भी ध्यान उसके आसपास के वातावरण पर नहीं, जो कि सफ़ेद था। आपको किसने मना किया था कि आपको सिर्फ उस काले बिंदु के ही बारे में लिखना था? मैंने तो आपको ये बोला था कि आपको प्रश्न पत्र में जो भी दिखाई दे रहा है आपको उसके बारे में लिखना था, जबकि आपको पूरी छूट दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी का जीवन भी ऐसा ही है। बच्चों, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है तो हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है या पूरी तरह से टिक जाता है, जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो जीवन में हमेशा अन्य भी चीज़ें होती हैं जो उस प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी होती हैं और वो आपको खुश और आपकी समस्याओं से निकालने का जरिया देती हैं। मगर आप उस काले बिंदु की तरह उस प्रॉब्लम में ही फंसे रह जाते हैं। अगर ये सीख आप जीवन में उतारते हो तो आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बाहुल्य से भर जाएगा। आपको किसी के सामने हाथ पैर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुशी हमेशा आपके पास रहोगी, क्योंकि ये हमेशा विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर होता है।